जीवन में योग्य गुरु का होना बहुत आवश्यक है कि जब जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए ना, तो आपको उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने वाला कोई होना चाहिए, जो आपको सही क्या है गलत क्या है ये बताए। वैसे तो हम बड़े समझदार हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब हमारी समझदारी भी काम नहीं आती, हमारी बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। फिर हमें लगता है कि कोई ऐसा हो जो हमें कोई रास्ता दिखाए। तो साधु संतों का जीवन ही है हमें मार्ग दिखाना, हमारा हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में पकड़ा देना। आज गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, आज हम सब बैठे हैं तो गुरुदेव भगवान की पावन करुणा कृपा से ही बैठे हैं। साधु का क्या स्वभाव है, वो अपने में फंसा के नहीं रखता, वो तो आपका हाथ पकड़ेगा महाराज और ठाकुर जी के हाथों में पकड़ा देगा। आज गुरु जी ने भी वही किया, आपका हाथ पकड़ा और भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, और जिसकी कृपा ये हुई कि भगवान की श्री कथा प्रकट हो गई आपके इस झुंझुनू में। नारद बाबा ने कहा कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारे कष्ट से मुक्त करूंगा, आप चिंता मत करो। नारद बाबा नाना प्रकार की शास्त्र ग्रंथों को, वेदों को पढ़ करके श्रवण कराते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नारद जी बोले महाराज जब मैं इतना सारा यत्न कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद तुम्हारा पुरुषार्थ सिद्ध होगा, तुम सत्कर्म करो। तो महाराज सत्कर्म क्या होता है, ये हम सबके मन में एक विचार आता है कि सत्कर्म क्या है। अब तक जो मैंने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो महाराज मैं उसी सत्कर्म की खोज में भटक रहा हूँ। जिससे भी पूछता हूँ सत्कर्म क्या है तो वो हसीरे हाथ खड़े कर देता है, महाराज आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपको कौन बता सकता है, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। जब मैं थक गया तब मैंने विचार किया कि अब मैं सीधे बद्री नारायण जाऊंगा और वहाँ पे जाके नर नारायण से ही पूछूंगा कि महाराज सत्कर्म क्या है। हे भैया मैं बद्रीनाथ जब आया ना, नर नारायण तो मिले नहीं, लेकिन आप चारों भैया मिल गए। अब आप ही मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। महाराज जब सत्कर्म के विषय की बात आई तो चारों भैया ने कहा कि अरे आप सत्कर्म नहीं जान पाए, सत्कर्म कोई और चीज़ को नहीं कहते हैं। सत्कर्म किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना और कराना ही सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म संसार में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हे नारद यदि तुम ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हो, भक्ति मैया के दुख को दूर करना चाहते हो, तो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। इधर जब कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ तो बाबा कहते हैं कि प्रभु ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण तो कराऊं, लेकिन सुनाने वाला कौन, किसको बुला के मैं सुनूं? और आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, इसलिए आप ही चारों भैया हमको बैठ करके कथा श्रवण करा दीजिए। महाराज चारों भैया ने कहा तो आइए बैठते हैं, बद्री नारायण में बैठ करके दिव्य कथा होगी। तो नारद बाबा ने कहा महाराज बद्री नारायण में कथा तो हो जाएगी, लेकिन सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब एक कथा वक्ता और दो श्रोता, ऐसे में कहाँ आनंद आएगा? तो महाराज ये बद्री नारायण का स्थान ठीक नहीं है, आइए चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में चल करके आनंद घाट पे आनंदित होकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। हरिद्वार मोक्ष भूमि है महाराज, वहाँ मोक्ष हो जाता है, हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि चलिए चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में आए, आनंद घाट पे बैठ करके भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं कि भागवत क्या है? भागवत वेद रूपी वृक्ष का एक पकाया फल है। महाराज आए हैं हरिद्वार और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। निगम कल्प तरोर गलितम फलम यह पका पकाया फल है निगम रूपी कल्प वृक्ष का। तो कहते हैं महाराज ये भागवत क्या है?
भागवत भी तो वेदों से ही उत्पन्न हुआ है ना। भागवत कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेदों से। तो महाराज मैंने तो वेदों का पाठ करके उन्हें श्रवण करा दिया, उनकी मूर्छा नहीं दूर हुई। तो चारों भैया कहते हैं कि हे नारद, जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पराठा किससे बनाते हो? घी से? दूध से बन सकता है क्या? अच्छा दीपक किससे जलाते हो? दूध से। तो ये जो वेद है ना, ये दूध है, और जो श्रीमद् भागवत है ये घी है। ये है वेदों का सार ही है भागवत। लेकिन अभी अगर फल खा करके हम ये विचार करें कि फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, तो वृक्ष की डाली तोड़ करके चबाएं तो क्या उससे हमें रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो हमें फल का ही रसास्वादन करना पड़ेगा महाराज। तो इसलिए यह निगम रूपी कल्प वृक्ष से उत्पन्न प्रकटा हुआ यह वृक्ष है। आज हरिद्वार में भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हुई। कथा को श्रवण करके क्या होता है? कहते हैं कि हमारे विवेक का उदय होता है। उदयते विवेकः। कथा को सुनने के बाद हमारे भीतर विवेक प्रकट होता है। बुद्धि बहुत हो, विवेक ना हो तो वो बुद्धि किसी काम की नहीं महाराज। इस प्रकार गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम। दिव्य भगवान की कथा प्रारंभ हुई, और महाराज जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई ना, तो भक्ति मैया के कानों तक जब वो कथा गई हरिद्वार से वृंदावन, तो भक्ति मैया आज प्रसन्न हो उठी। और महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा का इतना दिव्य महत्व है, इतनी दिव्य कृपा है कि आज ये कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। और भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ कहाँ विराजित हैं? वृंदावन धाम में। और जैसे ही इस कथा की गूंज वृंदावन में पड़ी, तो महाराज भक्ति मैया के दोनों पुत्र उठ करके आज बैठ गए। महाराज यहाँ कथा हो रही है, और तभी क्या होता है कि आज हजारों ऋषि मुनि आकर के बैठे हैं, आप जैसे भक्त आकर के बैठे हैं। और तभी भक्ति मैया उन सारे भक्तों के बीच में आकर के प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्रों के साथ। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति सुतों तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए भक्ति मैया की, ज्ञान वैराग्य भगवान की। महाराज भक्ति मैया हम सबके बीच में आके प्रकट हो गई, और प्रकट हो करके भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ उस प्रांगण में ताता थैया करके नाचने लगे। सभी चौंक गए कि ये कथा कितनी दिव्य है कि हरिद्वार से यह कथा प्रारंभ हुई, हरिद्वार में कथा हो रही है, और इसकी गूंज ब्रज तक गई। और ब्रज से भक्ति मैया नाचती हुई इस कथा के प्रभाव से जो ज्ञान वैराग्य उठाए नहीं उठ रहे थे महाराज, इस कथा के प्रभाव से ये वो उठ करके खड़े हो गए और अपनी माता के साथ आकर के नाचने लगे उस प्रांगण में। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति मैया जब आई ना, तो बड़े आनंद के साथ आज सारे साधु संतों को साधुवाद देते हुए आज दिव्य संकीर्तन कर रही हैं आज हरिद्वार में आकर के।